नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि सूबे में बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, ऐसा पहली बार हो रहा है 2005 के बाद कि नीतीश कानून व्यवस्था को लेकर बैकफुट पर है। जी हाँ, पहली बार वो दिख रहे हैं कि नीतीश राज्य में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर कह सकते हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। पहली बार वो निरुत्तर भी दिख रहे हैं, पहली बार वो एक्शन किस तरीके से लिया जाए इसको लेकर भी संशय की स्थिति में दिख रहे हैं, क्योंकि पहली बार कानून व्यवस्था को लेकर जो बैठक बुलाई गई है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वो बैठक होगी, उसमें डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी सहित, गृह सचिव सहित एसपी, कमिश्नर तो मौजूद रहेंगे ही, लेकिन पहली बार सभी मंत्री भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 2005 से हम लगातार इस तरीके की बैठकों को कवर कर रहे हैं। पहली मर्तबा ऐसा है जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक हो रही है और पूरा मंत्रालय उस बैठक में मौजूद रहेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार किस तरीके से बैकफुट पर है, क्योंकि कभी भी इस तरीके के मसले पर, इस तरीके की बैठक में किसी का भी हस्तक्षेप वो स्वीकार करने को कभी तैयार नहीं रहे। और लॉ एंड ऑर्डर तो उनका डिपार्टमेंट खुद का, गृह विभाग तो उनका खुद का विभाग है। अन्य विभागों की समीक्षा बैठक होती है तो भले उस विभाग के मंत्री आ जाते हैं, लेकिन जिस विभाग के मंत्री खुद नीतीश कुमार स्वयं हो, उस विभाग की अगर बैठक हो रही है और सारे मंत्री बैठक में मौजूद हो रहे हैं, मतलब कुछ तो खास बात है और कुछ तो चीजें चल रही है जिसको लेकर नीतीश सहज नहीं है, या फिर नीतीश उस तरीके से क्रियाशील नहीं है। इस बात को नीतीश स्वीकार भी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा, ये कल बैठक बुलाई गई है 19 तारीख को, इस बैठक में क्या खास होता है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे, ऐसे में यूपी मॉडल की चर्चा होनी ही होनी है, क्योंकि बीजेपी लगातार यूपी मॉडल को लेकर बयानबाजी करते रहे हैं और इस बयानबाजी को लेकर कहीं न कहीं कई बार नीतीश कुमार के स्टैंड से विपरीत विजय सिन्हा खास करके और सम्राट चौधरी बयान देते ही रहे हैं। और आज कार्यकारिणी की बैठक में जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर अपराधियों का सरगना होने का आरोप लगाया है, स्वाभाविक तौर पे अब जो कल की बैठक होगी उसमें कहीं न कहीं निशाने पर लालू परिवार रहेगा और इससे जुड़े हुए अपराध सिंडिकेट, अपराधियों के सिंडिकेट पर कठोर कार्रवाई करने की बात सामने आ सकती है। वैसे देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि नीतीश अब धीरे धीरे अपने आप को समेटने लगे हैं। यूं कहें तो नीतीश अब धीरे धीरे अपने आप को मुख्यमंत्रित्व के काल के दौरान जो उनकी चमक थी, वो चमक वो अब खोने लगे। और नीतीश ने भी मान लिया है कि मैं जिस मानसिक दौर से गुजर रहा हूँ, ऐसे अब अकेले सरकार चलाना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का बैठक में शामिल होना संकेत है कि नीतीश कुमार अब पहले जैसे सहज नहीं है, नीतीश कुमार अब पहले जैसे डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। वजह मानसिक हो, वजह शारीरिक हो, या वजह राजनीतिक हो, वजह कुछ भी हो सकता है, लेकिन कल की बैठक में जिस तरीके से पूरा मंत्रिपरिषद मौजूद रहेगा, आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की पकड़ सरकार पर से अब ढीली होने लगी है। किस तरीके से ढीली होने लगी है, ये इस तरीके के बैठक आयोजन से समझा जा सकता है। वैसे इसका दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार जो लगातार घिरती जा रही है, लगातार तेजस्वी हमलावर, भले ट्वीट पर ही सही, ट्वीट करके ही सही, लेकिन लगातार तेजस्वी हमला कर रहे हैं, उसका कहीं न कहीं असर दिख रहा है। और ऐसे में सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य उस बैठक में मौजूद रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर में, तो समग्रता से कुछ नई चीजें भी सामने आ सकती हैं। हो सकता है कि वो स्पीडी ट्रायल, स्पीडी अपील, जो एक समय बिहार में गवर्नेंस और कानून का राज स्थापित करने में बड़ी भूमिका जिस अभियान को लेकर रही, फिर से उस अभियान की शुरुआत हो, ऐसा हमें लगता है कि इस तरीके की चीजें भी सामने आ सकती हैं। वैसे नीतीश यूपी मॉडल को लेकर सहज कभी नहीं रहे, लेकिन देखिए कल की बैठक में क्या होता है, हमारी भी नजर है और इस प्रदेश के तमाम कानून व्यवस्था पर नजर रखने वाले पत्रकार और
बुद्धिजीवियों की भी नजर है कि आखिर नीतीश कुमार पूरे मंत्री परिषद के साथ बैठक करके क्या संदेश देना चाहते हैं पुलिस अधिकारियों